आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्राकृतिक विज्ञान के बारे में। इसे जानने के लिए किसी उम्र की ज़रूरत नहीं होती है। ये 6वीं क्लास से आगे क्लास के भी लोग जान सकते हैं, मतलब कि छोटे से बड़े तक। ठीक है, तो आज प्राकृतिक विज्ञान की एक टॉपिक है जो रोचक है बहुत से, अभी आजकल के मौसम में और ही, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं कि बादल कैसे बनते हैं। ठीक, बादल कैसे बनते हैं, इस प्रक्रिया को जानने के दौरान हम ये भी जान जाएंगे कि बादल कितने प्रकार के होते हैं, काला बादल कैसा होता है या फिर कैसे बनता है, और सफ़ेद बादल कैसे बनता है, वर्षा कौन करता है, काला बादल या फिर सफ़ेद बादल। ठीक है, इसी प्रक्रिया के दौरान हम ये भी जानेंगे कि क्या बारिश जो बादल होते हैं वो डायरेक्टली पानी खींच लेते हैं किसी समुद्र, या फिर जो आप वीडियो में देखते हैं कहीं कहीं शॉर्ट वीडियो में दिखाई देता है कि वो नदी से पानी खींच रहा है या फिर समुद्र से पानी खींच रहा है। क्या ये सच है? फिर हम इस बात को भी जानेंगे कि वर्षा के दौरान कभी कभी ऊपर से मछलियाँ या फिर कोई और जीव कहाँ से गिरते हैं। ठीक है, और उसी के दौरान हम लोग ये भी जानेंगे कि बारिश के दिनों में जो पसीने होते हैं वो चिपचिपे से क्यों हो जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि बारिश कैसे होती है या फिर काला बादल क्या होता है। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने के लिए, अर्थात कि समझने के लिए बारिश कैसे होता है या फिर बादल कैसे बनते हैं, उसके लिए जानना जरूरी है वाष्पन। ठीक है, तो आइए समझते हैं पहले वाष्पन क्या है। तो देखिए, कहीं भी समुद्र में जो पानी होता है या फिर नदी में ही पानी होता है, तो उस पर सूर्य की किरणें पड़ती है। उस पर सूर्य की किरणें पड़ेगी तो ये पानी क्या होगा, गर्म होगा। ये सिर्फ समुद्र के पानी या फिर नदी के पानी से ही नहीं, जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं उनसे भी ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, जब इन पर भी सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये भी अपने अंदर की पानी को गर्म कर ऊपर वाष्प के रूप में बदलते हैं। जैसे आप पानी को गर्म करते हैं चूल्हे पर, तो वो भी गर्म होकर ऊपर धुंध एक उत्पन्न होता है। ठीक है, ऊपर कुहासा की तरफ उड़ता हुआ दिखाई देता है। वही जो उड़ता है उसी को क्या कहते हैं, पानी का वाष्प कहते हैं। ठीक है, ये आपने गौर किया होगा तो हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता है। ठीक, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वाष्प जो होता है वो पानी यदि गर्म हो रहा है चूल्हे पर, मान लीजिए आप चूल्हे पर पानी को गर्म कर रहे हैं, तो पानी से भी गर्म क्या होता है, ये वाष्प होते हैं। ठीक, ये वाष्प होते हैं पानी से भी गर्म। और ये ऊपर क्यों होते हैं, ऊपर क्यों जाते हैं, तो देखिए कोई भी गर्म चीज होगा तो हमेशा हल्का हो जाएगा, हल्का होगा तो ऊपर की तरफ उठता चला जाता है। अब इसे ऊपर उठने के लिए एक चीज की सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि ये ऊपर जाने के लिए किसका सहारा लेगा, वायुमंडल में मौजूद हवाओं का। ये हवाएं, जैसे कि मान लीजिए ये हवा का बूंद है, ठीक, हवा का कण है, तो ये हवा पूरा खाली होता है। और खाली होता है जब वाष्पन होता है, वाष्प की क्रिया होती है, तो पानी एकदम हवा की तरह पतला हो जाता है और ये धीरे धीरे क्या करता है, इन हवाओं के कण में भरने लगता है। भरने से क्या होती है, हवाएं तो ऊपर जाती है, साथ ही इस वाष्प के कण अर्थात कि पानी के कण को भी ऊपर ले जाती है। ठीक, तो देखिए ऊपर जब ये जाएंगी तो किस माध्यम से जा रही हैं, हवाएं से। जैसे कि आप इसे देखना चाहते हैं कि क्या यह सच है या फिर नहीं कि पानी जो है वो हवाओं की मदद से ऊपर जाता है, तो इसे देखने के लिए आप कई बार इसे देखे भी होंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ये शायद वही है। तो देखिए, आप जब भी आप गिलास या फिर बोतल में ठंडा पानी रखते हैं, तो उसके सतह पर छोटी छोटी बूंदें जम जाती है। उसके सतह पर छोटी छोटी सी बूंदें जम जाती है। गिलास हो या फिर बोतल हो, उसमें ठंडा पानी हो, तो ऐसा होता है। तो अब ये कैसे होता है, क्या बोतल में छेद है कि जिससे पानी बाहर आ रहा है, या फिर गिलास में छेद है जिससे पानी बाहर आ रहा है? तो ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो जब आप गिलास में रखकर पानी को गर्म करते तब पर भी तो इसके सतह पर पानी आना चाहिए। जब गर्म होगा तो और जल्दी जल्दी निकलेगा। यदि गिलास में छेद है तो उस समय भी तो इसके सतह पर पानी आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उस समय इसके सतह पर पानी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इस गिलास में छेद नहीं है। इस हवा की पानी को यह ठंडा कर रहा है। जैसे कि ये हवा में पानी मौजूद था, जब ये हवा यहाँ से गुजरा तो यहाँ का सरफेस पूरा ठंडा है। जब ठंडा है तो ये पानी जो है वाष्प के रूप में इस हवा में मौजूद है, ये भी ठंडा हो जाएगा। जब ठंडा होगा तो क्या बदल जाएगा, पानी की बूंद में बदल जाएगा। अब ये धीरे धीरे इसके सतह पर जमने लगेगा तो इसके सतह पर ये बूंद दिखाई देती है।
अब ये जो जमा इसके सतह पर, इसी प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। ठीक है, जो उड़ा और हवा में मिला है इसे वाष्पन कहते हैं। जब ये इस पर जम गया तो इसे संघनन कहते हैं। आप इसे देखने के लिए एक और तरीका देख सकते हैं, जैसे कि आप चावल बनाने के लिए तसली में जब पानी को गर्म करते हैं तो उसके ऊपर एक प्लेट रखते हैं। ठीक, जब इसके ऊपर प्लेट रखते हैं तो यहाँ से पानी गर्म होकर ऊपर की तरफ उठता है, तो यहाँ तक तो पूरा गर्म है। ठीक, उसी प्रकार से जब यहाँ पर सतह पर जाता है तो वो थोड़ा ठंडा हो जाता है, जिसके कारण से उसकी सतह पर जब प्लेट को हटाएंगे तो उसकी सतह से पानी गिरता हुआ दिखाई देगा। जो यहाँ पर पानी मौजूद है वो संघनन की क्रिया से जमा है, और जो यहाँ से पानी ऊपर उठ रहा है वो वाष्पन की क्रिया से ऊपर उठ रहा है। तो अब इन्हीं प्रक्रियाओं का उपयोग होता है बादल को बनने में। ठीक, तो आइए इसे समझते हैं। देखिए, इसे हटाते हैं। जब पानी ऊपर जा रहा है तो इसे देखिए, इसे जमने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? एक सतह की। तो आसमान में तो कोई सतह है नहीं, वहां पर कैसे जमेगा इसे भी हम आज जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, आसमान में मौजूद होते हैं धूल कण। जैसे कि आजकल के समय में जो खेत को जला दिया जाता है तो उससे निकला हुआ कण होता है, गाड़ी से पॉल्यूशन जो निकलता है उससे कण निकला होता है, पेड़ पौधे से पराग कण निकलते हैं, उसके बीज जो कण होते हैं छोटे छोटे से, वो भी आसमान में जाते हैं। कई प्रकार की बैक्टीरिया होती है, जैसे गेहूं को दावा जाता है या फिर काटा जाता है तो उससे भी कई प्रकार के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो आसमान में जाकर बैठ जाते हैं। तो आप जब भी देखे होंगे, जैसे कि आप बाल कटाने जब जाते होंगे, ठीक है, तो बाल कटाने जाते हैं तो वहां पर एक आपके बाल के ऊपर सीधे पानी नहीं उड़ेल देता है, वहां पर एक मशीन जैसा रखता है, जैसे कि उसे दाबने पर पानी छोटे छोटे कण के रूप में आपके बालों पर पड़ता है। ठीक, जब आपके बाल पर वो पानी का कण पड़ता है तो क्या करता है, ऊपर सतह पर ऐसे रुक जाता है, छोटा छोटा कण ऐसे हो जाता है। मतलब कि कुछ ही, मतलब कि उसमें आधा लीटर पानी रहेगा तो कोई व्यक्ति का बाल काट सकता है। ठीक है, तो धीरे धीरे कम पानी को ही फैला देता है, मतलब कि वो छोटा कर देता है। और ये पानी जा कैसे रहा है? छोटे रूप में ही जा रहा है। यहाँ से पानी कैसे जा रहा है? ये छोटा रूप में जा रहा है। ठीक है, तो जब ये छोटे रूप में से जा रहा है और ऊपर क्या होता है, टेम्परेचर ठंडा होता है। ठंडा होने के कारण क्या होगा, जो ग्लास पर सतह पर जो बूंद जमा, वही प्रक्रिया सेम यहाँ पर होगी। तो क्या होगा, इसके छोटे छोटे जो कण है, बैक्टीरिया मौजूद है ऊपर, वो क्या होंगे, इसी के सतह पर पानी की छोटी छोटी बूंदे जम जाएंगी। अब ये बैक्टीरिया तो ऐसे ही फैलते रहते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। जब इन पर पानी जमता है धीरे धीरे, तो अब ये क्या होते हैं, एक जगह संघनित होने लगते हैं, एक जगह पास पास जुड़ने लगते हैं। अब देखिए, ये जब ऊपर गया है तो इसे थोड़ा भारीपन महसूस होगा, मतलब कि कण पर जब पानी पड़ा है तो थोड़ा भारी होगा, तो इसे नीचे गिर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक निश्चित दबाव के साथ ऊपर और नीचे हवाएं बहती है। ठीक, जैसे देखिए क्या होता है कि शायद ऊपर आपका ना दिख रहा हो, देखिए पानी के कण हो गए जो जम चुके हैं। किस पर? जमने का मतलब आप ये नहीं समझ सकते हैं कि ये बर्फ के रूप में जमे हैं। ठीक है, ये पानी के कण के ही रूप में जमे हैं। अभी हम आपको क्लियर करेंगे कि हर एक बादल जो होता है वो बर्फ का ही रूप नहीं होता है। अभी आप पूरा तरीके से समझेंगे कि बर्फ कब गिरती है या फिर कुछ और। देखिए, जब हम यहाँ से, तो नीचे जो हवाएं होती है वो गर्म होती है, तो ये क्या करती है, इससे ऊपर उठाती है, और ऊपर की हवाएं क्या होती है, ठंडी होती है, तो ये क्या करेगी, इसे नीचे रखेगी। और जब ऊपर और नीचे करने के दौरान बादल क्या होते हैं, बीच में तैरने लगते हैं। ठीक है, तो बादल अब ऊपर रुकते कैसे हैं, ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है। ये भी बात आपको समझ में शायद आ गई होगी कि बादल बन कैसे रहे। वो छोटे छोटे धूल कण के जो होते हैं उनके ऊपर धीरे धीरे पानी की कण रुक रही है। अब ये क्या होता है, एक छोटा लेवल का आप देख रहे हैं, और यह प्रक्रिया बहुत बड़े लेवल पर होती है। ठीक है, और वो धीरे धीरे बहुत बड़े हो जाते हैं। देखिए, जब एक बूंद जो होता है 1 क्यूबिक मीटर, मतलब कि एक ऐसा घन जिसकी प्रत्येक भुजाएं 1 मीटर की हो, तो इतने में ये छोटे छोटे बादल जो आपको बाल कटाने जाते हैं तो वो मारता है, जब छोटे छोटे पानी के कण निकलते हैं तो वो कितने होते हैं, इसमें 100 से 1000 कण हो सकते हैं। ठीक है, पानी के वो छोटे छोटे कण 100 से 1000 कण हो सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े बादल में कितना सा पानी होता है। ठीक है, तो ये इसीलिए क्या करता है, ऊपर की तरफ तैरता है।
अब आइए समझते हैं कि कब बादल बर्फ का बन जाता है और कब पानी सिर्फ उसमें रहता है। तो देखिए, अब क्या होता है, जब तापमान ऊपर की तरफ 0 डिग्री से अधिक हो तो वो पानी के रूप में ही रहेगा। ठीक, जब 0 डिग्री पर हो तो कुछ कण बर्फ बन जाएंगे और कुछ कण पानी के रूप में ही रहेंगे। अब 0 डिग्री से जब वो कम हो जाए, जैसे कि ये 0 डिग्री के बराबर है, ठीक लमसम बराबर है, ये क्या है 0 डिग्री से अधिक है, क्या तापमान जो है वो अधिक है, ये लमसम बराबर है, और ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तापमान 0 डिग्री से क्या हो गया, कम हो गया। तो इस स्थिति में जो पानी के कण है वो छोटे छोटे बर्फ के रूप में जम जाते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि बर्फ कैसे गिरता है, या फिर पानी जो है हमेशा बादल में, मतलब कि जो बादल में होता है हमेशा बर्फ नहीं होता है। जो ऊपर आपको सफेद सा दिखता है वो सिर्फ बर्फ नहीं होता है। ठीक है, उसमें पानी के कण ही होते हैं। जैसे कि कुहासा आपने देखा होगा, तो कुहासा सिर्फ बर्फ नहीं होता है। आपको उस पार नहीं दिख रहा है तो वो बर्फ नहीं है। वही प्रक्रिया सेम के यहाँ होती है ऊपर की तरफ, वो आपको सफेद दिख रहा है तो वो बर्फ नहीं है, वो पानी की धुंध ही है। ठीक है, अब तापमान बदलने पर वो बर्फ में भी बदल सकता है, पानी में भी बदल सकता है। अब देखिए वर्षा कैसे होती है, बादल तो हमने बना लिया, ठीक है, आप समझेंगे कि वर्षा कैसे होती है। तो देखिए, आपने ग्लास पर देखा है ऐसे छोटे छोटे कण जो है, पहले जो है ऐसे ठंडा पानी इसमें रखा है, मतलब कि यहाँ पर ठंडा बादल हुआ, बादल हुआ ठंडा, तो धीरे धीरे जो यहाँ से पानी की कण वाष्प के रूप में ऊपर जा रही थी वो धीरे धीरे यहाँ पर जमने लगी। तो अभी छोटे छोटे कणों के रूप में जमी। अब यहाँ से हवाएं फिर वापस जा रही है, फिर वापस जा रही है, तो फिर यहाँ पर कुछ कण पानी के जमे। ऐसे करते करते क्या हुआ, अधिक कण एक ही जगह जम गए। जब ऐसा हुआ तो ये धीरे धीरे आपस में फिसल फिसल कर मिलने लगे। जब ये आपस में मिलने लगे तो ये बूंदे बड़ी होने लगी। जब ये बूंदे बड़ी होंगी तो क्या होगा, भारीपन महसूस होगा। जब इस पर भारीपन महसूस होगा तो ये ग्लास से क्या होगा, छटकने लगेगा, नीचे की तरफ गिरने लगेगा। और वही सेम प्रक्रिया किस में होती है, बादल में। जब बादल में भी छोटे छोटे बूंदे आपस में मिलने लगती है बार बार हवाओं के जाने से, फिर वो ठंडा होते हैं, ठंडा होने से वो छोटी छोटी बूंद में बनेंगे, और वो छोटी छोटी बूंदे आपस में मिलने लगेंगी तो क्या करेंगी, बड़ी बड़ी बूंदे बनाएंगी। बड़ी बड़ी बूंदे बनाएंगी तो क्या होगा, धीरे धीरे बादल का भार बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा जिससे क्या होगा, बारिश होगी। अब ये बड़ा बड़ा बूंद है, जैसे कि गिलास से फिसल गया, गिलास से फिसल के नीचे की तरफ गिर रहा है, तो ये भी बूंदे क्या होंगी, अब भारी हो गई हैं, तो अब बादल पे तो रुकेंगे नहीं, अब फिर ये नीचे की तरफ गिरती जाएंगे, और गिरती जाएंगे तो क्या होगा, बारिश होगा। अब देखिए समझते हैं कि आपको बारिश समझ में आ गया कि बादल बनते कैसे हैं, बारिश होती कैसे है, आपको ये पूरी तरह समझ में आ गया। अब समझते हैं कि जो बादल होते हैं, कुछ बादल काले क्यों हो जाते हैं, कुछ बादल सफेद क्यों होते हैं। देखिए, इसे पहले मिटा लेते हैं, आइए जानते हैं। इसमें बादल के सफेद होने और काले होने में महत्वपूर्ण दो चीजें हैं, पहला प्रकाश और दूसरा है पानी की कण। देखिए, जब कुछ बादल काले हो जाते हैं इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा घने हैं। घने होने का मतलब है कि उसमें ज्यादा पानी के कण है, और ज्यादा उसमें पानी के कण है तो बरसेगा कौन, काला बादल ही। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये क्या हो गया, काला बादल मान लीजिए हमने बना लिया। काला बादल बनाया तो इसमें अधिक पानी के कण होंगे, और ये हमने बना दिया एक सफेद बादल, मतलब कि इसमें कम पानी के कण होंगे। अब ये कम पानी के कण होंगे तो सफेद क्यों होगा, और ज्यादा पानी के कण होंगे तो काला क्यों होगा, इसे भी आज जानेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए, जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ती है तो पानी के कण क्या करते हैं, इसे बिखेर देते हैं। बिखेरने का मतलब है कि इसे सीधे प्रकाश आपको पास नहीं करेगा। सीधे जब प्रकाश इसे पास नहीं करेगा तो ये दिखाई नहीं देगा। दिखाई नहीं देगा तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कालापन इस पर छाएगा। अगर पानी के कण कम है तो प्रकाश की किरणों को कम बिखेरेगा। कम बिखेरेगा मतलब इधर उधर कम फैलाएगा, जिससे प्रकाश की किरणें सीधे इससे निकलकर आपके तक पहुंचेगी, मतलब कि ये सफेद चमकता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो अब जाकर क्या होगा कि देखिए, इसमें ज्यादा पानी है तो ये बरसेगा कौन, ज्यादातर बादल कौन बरसते हैं, काले वाले। क्यों, क्योंकि इसमें ज्यादा पानी के कण होते हैं जो आपस में मिलते हैं और भारी हो जाते हैं। भारी होने के बाद क्या करते हैं, वो गिरने लगते हैं नीचे की तरफ।
अब देखिए, काला बादल होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हमेशा उसमें ज्यादा पानी ही हो, ठीक है। एक और तरीका होता है जिससे बादल काले हो जाते हैं। देखिए, जैसे ये तो आपको समझ में आ गया। देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये सफेद बादल है, ये भी सफेद बादल है, ये भी सफेद बादल है, और हमने यहाँ पर भी एक क्या बनाया, सफेद बादल। लेकिन ये वाला बादल आपको काला दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? देखिए, जैसे यहाँ से प्रकाश की किरणें गुजरी, जैसे ये गुजरती हैं तो यहाँ पर वो कुछ कम हुई, फिर यहाँ पर कुछ कम हुई, और यहाँ आते आते प्रकाश की किरणें बहुत कम हो गई, जिससे ये कम पानी होने के कारण भी क्या हो रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब कि ये काला दिखाई दे रहा है और ये सफेद। समझ गए कि काला क्यों होता है और ज्यादातर बारिश काले बादल से क्यों होती है। ये बात आपने पूरी तरह समझ ली। अब आइए समझते हैं, जैसे कि देखिए, अधिकतर जो प्रकाश का अगर खेल नहीं होता इसमें, तो आप देखिए एक बताते हैं, आप अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। जब शाम होता होगा तो जैसे सूर्य ढल जाए, उस स्थिति में लालिमा न हो, उस स्थिति में क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए बादल, जितने भी बादल होंगे सभी बादल, अगर सूर्य पूरा तरह ढल गया है, लालिमा खत्म हो गई है शाम के समय में, तो एक नीला आसमान दिखाई देता है, ठीक है। उस आसमान में अगर बादल हैं तो हमेशा कैसे दिखाई देंगे, काले बादल के रूप में ही दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रकाश मौजूद नहीं है जो इससे टकरा कर आपकी आंखों तक आए, ठीक। सिर्फ आसमान की एक नीलापन के पीछे ये काले बादल दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आप ये पूरी तरह समझ गए होंगे कि काले बादल होने में एक तो महत्वपूर्ण है पानी का होना, और दूसरा महत्वपूर्ण है प्रकाश का होना। ये आप दो चीजें समझ गए कि काले बादल क्यों होते हैं। तो पानी अधिक रहेगा तब काले बादल होंगे, या फिर प्रकाश कम रहेगा तब बादल काले हो जाएंगे। अब समझते हैं कि क्या डायरेक्टली जो पानी होता है, जैसे यहाँ पर देखिए पसीने इस स्थिति में चिपचिपे से हो जाते हैं। कैसे? देखिए, जैसे हमने यहाँ पर समझा कि जो ग्लास है उसके ऊपर क्या है, पानी की बूंदें चिपक रही हैं। इससे पहले हमने ये समझा कि जो हवा है उसमें पानी की बूंदें धीरे धीरे भर रही हैं। तो जब बारिश होती है मतलब कि नीचे पानी गिरता है, तो उस स्थिति में हवा में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब कि आर्द्रता बढ़ जाती है और ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो देखिए, ये धीरे धीरे पानी की बूंदें इसे पूरा भर देती हैं, मतलब कि इस हवा को 100 से 90% भर देती है। बारिश के दिनों में ह्यूमिडिटी अधिक हो जाती है, आर्द्रता बढ़ जाती है, हवा की नमी बढ़ जाती है, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होता है, जब आपके शरीर पर पसीना आएगा, मान लीजिए पसीने की बूंदे आपके शरीर पर आ रही है, तो ये छोटी छोटी बूंदे जब यहाँ से आपकी हवा गुजरेगा, ठीक, यहाँ से आपके पास से हवा गुजरा, तब हवा में जगह ही नहीं है कि आपके पसीने को वो क्या करे, आपके पसीने को वो वहां से ले जा सके। तो ये पसीना क्या होगा, यहीं पर चिपका रहेगा। तो जिन, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर पसीना चिपका रहा, अब पसीने में होती है यूरिया, नमक, ये सभी निकलता है पसीने के साथ, तो ये आपके शरीर पर ही रह जाता है, ये यहीं पर पड़ा रह जाएगा, जिससे ये धीरे धीरे क्या होगा, चिपचिपा होने लगेगा। तो बारिश के दिनों में जब पसीना चिपचिपा होता है, तो आप इस विज्ञान को भी ध्यान में रख सकते हैं कि क्यों हो रहा है, ठीक है। तो आइए अब समझते हैं कि क्या डायरेक्टली पानी को खींचता है बादल। जो आप वीडियो में देखते हैं, शॉर्ट वीडियो में देखते हैं कि बादल आ रहा है, वहां पर एक धुंध सी मची हुई है ऐसे काला सा, और बारिश बादल की तरफ जा रहा है। तो आइए उसे भी समझते हैं, और यहाँ पर ये भी समझ जाएंगे कि आकाश से जो बारिश होती है उसमें मछलियां कैसे गिर जाती है या फिर कोई और जीव। देखिए, मान लीजिए ये आपका समुद्र है, छोटे लेवल पर समझा रहे हैं जिससे जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, ये उत्पन्न कैसा होता है कि बादल से जैसे ऐसे 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 करके आ रहा है, और आपको लगता है कि पानी को खींच रहा है अंदर की तरफ, ठीक है। तो आइए उत्पन्न कैसे होता है उसे देखते हैं। सबसे पहले आसमान में जरूरी है सूर्य। अब सूर्य से प्रकाश की किरणें गिरती है किस पर, समुद्र पर, और समुद्र का कोई खास हिस्सा यदि अधिक गर्म हो जाए तो वहां की हवाएं क्या होती है, वो ज्यादा गर्म हो जाती है। ज्यादा गर्म होती है तो क्या करेंगी, वो तेज चलने लगेंगी। जब तेज चलने लगेगी तो क्या होगा, धीरे धीरे सभी हवाओं को तेज कर देगी, ठीक है। तो अब उस स्थिति में वहां के धूल कण क्या होंगे, फैलने लगेंगे। एक बार तो हवा गर्म हो गई है, अब वो बहुत तेज चलने लगी, बहुत तेज चलने लगी, जिससे धूल कण फैले। फैलने के साथ साथ ही क्या हुआ, यहाँ पर धूल कण जब फैलते हैं तो सूर्य की प्रकाश कम हो जाती है।
सूर्य की प्रकाश कम हो जाती है, जिससे पता चलता है कि आसमान में तो सूर्य था ही नहीं, मतलब कि वहाँ पर तो बादल लगे थे। बादल जैसी धुंध क्या होती है यहाँ पर फैल जाती है। अब फैलने के साथ पता चलता है कि यहाँ पर सूर्य नहीं है, यहाँ पर सिर्फ बादल है। तो ये क्या करता है, ये बादल पानी मतलब बादल जो है पानी को ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो यहाँ पर कैसा हुआ, ये सिर्फ हवाएं ऊपर जा रही है इसके साथ। और ये जो सूर्य था, सबसे पहले सूर्य था जो पानी को गर्म किया, जिससे हवाएं तेज हुई, ठीक। और उस स्थिति में क्या हो रहा है, चक्रवात एक उत्पन्न हो रहा है और वहां पर धूल कण जम जा रहे हैं, जिससे सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है। सूर्य हटा नहीं है, सिर्फ वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। वो धीरे धीरे धूल कण किस रूप में बदल रहे हैं, बादल के रूप में। क्योंकि यहाँ से जब हवाएं उठ रही है तो धीरे धीरे कम ही मात्रा में पानी को उठा रही है, और उसी के साथ जो सतह पर जीव रहते हैं, जैसे कि छोटी छोटी मछलियां जो होती है वो सतह पर ही तैरती है, ठीक। वो 1 से 2 मीटर के भीतर ही तैरती है। तो उस स्थिति में वो धीरे धीरे ऊपर आती है, तो उन्हें भी ये हवाएं बहुत तेज होती है, जिसके कारण ये हवाएं उन्हें भी उठा लेता है। अब उठाने के दौरान क्या करता है, ये हवाएं इधर इधर गमन करने लगेगा। मतलब कि आपके स्थल पर भी अगर मान लीजिए यहाँ किनारा है, तो इस स्थिति में भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है और इधर भी जा सकता है, ठीक है। मतलब समुद्र में भी फिर जा सकता है और सतह पर भी आ सकता है। जब हवाएं सतह पर आती है तो क्या होता है, ये अपने साथ तो कुछ पानी की कण भी उठा चुकी हैं, मतलब एक बादल का भी रूप ले चुकी हैं। और उसमें क्या किया है, इसने मछलियों को भी, जलीय जीवों को भी उठा लिया है। अब ये हवाएं धीरे धीरे इधर आएंगी, तो धीरे धीरे जब ये दूरी तय करेंगी तो ये हवाएं शांत होंगी। शांत होंगी तो क्या होगा, इन हवाओं के दबाव में जो ऊपर रह रहा है, जैसे कि बादल कैसे ऊपर रहा, बादल को ऊपर रखने के लिए हवाओं का दबाव रहा। ऊपर से ठंडी हवा, नीचे से गर्म हवा, जिससे बादल ऊपर की तरफ तैरता रहा। और जब इससे दबाव जो कम हुआ, जैसे कि ये चक्रवात है और इसमें कहीं फंसा हुआ है कुछ चीज, आपके जब गर्म होता है, गर्लुक के दिन में तो चक्रवात उठता है। वो क्यों उठता है, क्योंकि एक सतह जो है वो गर्म हो जाती है, एक केंद्र पर वो जो धरती है वो ज्यादा गर्म हो जाती है, जिससे वहां की हवाएं तेज हो जाती है। जब वहां की हवाएं तेज हो तो वो पास की हवाएं भी जो गर्म हो रही है उसे भी तेज कर देता है। जब वो ठंडी हवाओं की तरफ जाता है तो वो धीरे धीरे शांत हो जाता है, ठीक है। जब विरोध कुछ करता है, जैसे पेड़ पौधे विरोध करते हैं, तो उसकी पत्तियों को तोड़कर वो अपने पास रख लेता है, ऊपर की तरफ घुमाता है। उसी प्रकार से मछलियों को भी ये ऊपर की तरफ ले लिया है, फिर जलीय जीवों को भी ऊपर की तरफ ले लिया है, ठीक है। देखिए, इसमें यहाँ से ये धीरे धीरे क्या किया, कुछ जीवों को ऊपर की तरफ उठा लिया। अब ये धीरे धीरे इस तरफ आगे बढ़ रहा है, ठीक। इस तरफ बढ़ रहा है तो ये धीरे धीरे शांत भी हो रहा है, ठीक है। तो कुछ देर के बाद जो आपके गांव में भी उठता है वो भी शांत होता है। इसी प्रकार से ये भी धीरे धीरे शांत हो रहा है। तो अगर ये सतह पर आता है तो धीरे धीरे शांत होकर बारिश की जो पानी की बूंदे उठी है वो भी धीरे धीरे गिर जाती है, और धीरे धीरे जो इसमें जीव है, मछली है, वो भी धीरे धीरे क्या होती है, गिर जाती है, ठीक है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जैसे बादल तो बर्फ होता है, और बर्फ में मछलियां कई सालों से पड़ी हुई होंगी, बादल बन रहा है, मछलियां उठी है। अगर जो लोग इस थ्योरी को मानते होंगे कि ऐसे, कई लोग कहते हैं कि सीढ़ी लगा दिया बादल और उससे पानी को ऊपर खींच रहा है, इसी में मछली को भी खींच लिया है। जो इस थ्योरी को मानते होंगे कि वो भी ये मानते होंगे कि बादल बर्फ का होता है, बर्फ में मछलियां पड़ी होती है। उनके मन में एक प्रश्न भी आता होगा कि जब मछलियां कई दिनों से इसमें पड़ी हुई है तो वो मरी क्यों नहीं। इस बात पर भी वो ये नहीं सोच पाते हैं कि ये जो बन रहा है, ये धुंध बना हुआ है, जो बादल बना हुआ है, ये कई दिनों का नहीं, मात्र कुछ दिनों का होता है, या फिर आप माने तो उसी दिन का ही होता है, ठीक है। उसी दिन हवाएं चली, उसी दिन इधर आया, उसी दिन यहाँ पर मछलियां गिरी। जब मछलियां पानी में गिरती है या फिर ऐसे भी गिरती है तो ये बहुत नीचे बनता है, ये ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता है। मतलब कि ये बादल की ऊंचाई हासिल नहीं कर पाता है। जो धुंध बनता है जिसमें पानी की कण आती है, ये ज्यादा ऊंचाई नहीं हासिल कर पाता है, जिससे ये कम दूरी से गिरता है, जिससे कुछ मछलियां जिंदी रह जाती है। कुछ मछलियां अगर ठोस सतह पर गिर जाती है तो वह उसी समय मर जाती हैं। तो पानी से मछलियां कैसे बरसती हैं आप ये भी समझ चुके होंगे। बादल कैसे बनता है आप ये भी समझ चुके होंगे। काला बादल कैसे बनता है आप ये भी जान चुके होंगे। या फिर जो गर्मी के दिन होते हैं उसमें नमी जो उत्पन्न होता है उसके आधार पर जो पसीना चिपचिपा होगा ये भी आप जान चुके होंगे। यदि आपके मन में कोई और डाउट रह जाता है तो कमेंट खुला है, उसमें आप कमेंट कीजिए। शायद हम आपके लिए कोई अलग से, जैसे कि उस डाउट के हिसाब से आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। यदि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और अधिक जानने वाले लोगों के पास भी इसे शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बस धन्यवाद।